हेलो व्यूवर्स, हम लोग बात कर रहे थे विजुअल स्टूडियो .NET के अंतर्गत VB.NET, जिसके अंतर्गत हम लोग को ये फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स को ईजिली अप्लाई करते हैं। तो जिस तरह से C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीचर्स हम लोग यूज़ किया करते थे, सिमिलरली यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स के इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलता है, जिसमें से हम लोग 3 तरह से इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं: सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्की इनहेरिटेंस या हिरार्की इनहेरिटेंस। अब बात आती है सिंपल इनहेरिटेंस, तो एक इस तरह का इनहेरिटेंस जिसके अंतर्गत एक ही बेस क्लास हो और अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को वो अपने न्यू बॉर्न क्लास में अगर इनहेरिट कर रहा हो, उसको एक्सेस करने की परमिशन ग्रांट कर रहा हो, तो इसमें कंडीशंस है कि जो प्रॉपर्टी बेस क्लास में एज ए प्राइवेट डिफाइन किया गया होगा उसको उसका डिराइव्ड क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है। मींस कि प्राइवेट फंक्शन और प्रोसीजर्स एंड प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स हैं उसको छोड़ करके, तो उसको छोड़ने के बाद बचता क्या है हमारे पास, तो रिमेनिंग्स permissions are protected. Public and friends in VB.NET allow us to inherit into newborn classes, and the newborn classes is well known as derived classes, subclasses और child classes। जिस तरह से in our human life अपने पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड एक्सेस कर पाता है और कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी उनकी भी होती है जिसको एक्सेस वो डायरेक्टली नहीं कर पाता है। नहीं तो ये जो हमारा नेचुरल कॉन्सेप्ट है पेरेंट और चाइल्ड का, उसी के बेस पर इनहेरिटेंस हम लोग विजुअल स्टूडियो .NET में भी यूज करते हैं। अब अगर सिंपल इनहेरिटेंस की बात करें तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट और एक ही चाइल्ड क्लास होता है, यानी एक एग्जिस्टिंग क्लास का एक ही न्यू बॉर्न क्लास अगर हो तो हम लोग ऐसे इनहेरिटेंस को सिंपल इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन VB.NET। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक एग्जिस्टिंग क्लास है जो कि पेरेंट क्लास के नाम से जाना जाएगा और उससे न्यू बॉर्न चाइल्ड्स और फिर न्यू बॉर्न चाइल्ड्स का न्यू बॉर्न चाइल्ड्स, देन दिस सीरीज extends up to the requirement of our utilities. The object of the last born class able to access all the properties of the above parent classes which are defined as public, protected or friends. But all the above classes which are defined as private, they are not inheritable, so we can't use the private property through the help of newborn classes. So this is the concept of multi-level inheritance, in which more than one parent and child classes will be exist in a level of inheritance. The first newborn child at 0 level, and then this sequence will be increased one by one later on with upcoming newborn classes. The third one is hierarchy inheritance. This type of inheritance is very important, in which a base class, existing base class, inherit into multiple newborn classes, which means that a single common class will be accessed by or inherited by the multiple classes, whereas they have newly born classes are not correlated to each other, but all of the newborn classes able to access all the properties of the existing classes. This type of inheritance is well known as hierarchy inheritance. और ये 3 तरह की इनहेरिटेंस जो है वह हमारा विजुअल बेसिक .NET सपोर्ट्स करता है, यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम लोग एप्लीकेशन यूटिलिटी को डेवलप करते हैं और विंडोज़ एप्लीकेशन में एज वेल एज वेब एप्लीकेशंस में फ्रिक्वेंटली लाइब्रेरी बना करके और प्रोसीजर्स, फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को यूज़ करते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस का विजुअल बेसिक .NET में, और आई होप कि यू विल बी लर्न these 3 types in our later examples video. Thank you viewers.